Hello, very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see a new topic that is rheumatic fever, or you can say that rheumatic heart disease. Okay, so ये है हमारा पार्ट 1. सो रोमैटिक फीवर और रोमैटिक हार्ट डिजीज़ ये एग्ज़ाम में दोनों नाम से आ सकता है. तो चाहे रोमैटिक हार्ट डिजीज़ आए चाहे रोमैटिक फीवर आए, आपको यही कंटेंट मेंशन करना होगा. ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट. तो रोमैटिक जो है ये एक वर्ड है जो कि ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है. कौन सा ग्रीक वर्ड? दैट इज रीम. ओके, तो रीम जो है, रीम का मीनिंग ही ये निकलता है फ्लो होना या स्प्रेड हो जाना. ऑब्वियस ही चीज़ है, यहाँ पे हम फीवर की बात कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा फीवर है जो कि स्प्रेड हो रहा है बॉडी के अंदर बहुत ही तेज़ी से. या आप ये भी कह सकते हो कि ये जो इन्फेक्शन है ये किसी पर्टिकुलर टिश्यूज़ या पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन में जा कर के बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है, इसीलिए इसे फ्लो बोला गया है. ओके, क्वेश्चन ये उठता है कि कहाँ कहाँ पे जा कर के स्प्रेड हो रहा है. मेनली ये अफेक्ट करता है आपके ब्रेन को, आपके हार्ट को, टिश्यूज़ को, स्किन को एंड जॉइंट्स को. ये पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे रोमैटिक फीवर अपने आप को मेनली स्प्रेड कर देता है. दूसरी चीज़ ये है कि इसको क्रोनिक डिजीज़ क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेनली ये आपके वाइटल ऑर्गन्स पे जा कर के अटैक कर रहा है. वाइटल ऑर्गन्स यानी कि हमारी बॉडी के सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे मेन ऑर्गन, जैसे आपका ब्रेन या जैसे आपका हार्ट. दोनों ही चीज़ों में डिसबैलेंस हो जाएगा तो पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी एंड ऑल्सो इट मे लीड टू योर डेथ. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी अ टाइप ऑफ क्रोनिक डिजीज, राइट. अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि ये हो क्यों रहा है, या ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि कॉज कर रही है इस चीज़ को. तो ये है हमारा एक कॉजेटिव एजेंट, दैट इज़ योर ग्राम ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया. ये एक तरह का बैक्टीरिया है जो कि मेनली स्टार्ट होता है आपके थ्रोट इन्फेक्शन से, और कहीं ना कहीं इसके इन्फेक्शन की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं. कैसे हो रहा है आगे देखेंगे. तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी बोलते हैं, दैट इज़ योर ग्राम ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया. GABHS भी बोलते हैं, चाहे GABHS आए चाहे ग्राम ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया आए, आप समझ जाना कि दोनों सेम है. ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इन्फेक्शन या ये बैक्टीरिया आपका मेनली ना आपको ब्रेन में देखने को मिलेगा, ना आपको हार्ट में देखने को मिलेगा, ना टिश्यूज़ में देखने को मिलेगा, ना स्किन में और ना ही जॉइंट्स में. ये आपको प्राइमरीली देखने को मिलेगा आपके थ्रोट में. ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई जब ये सिर्फ थ्रोट में देखने को मिल रहा है तो बॉडी के अदर ऑर्गन्स या अदर टिश्यूज़ को कैसे डैमेज कर रहा है ना. ठीक, तो सबसे पहले क्या कर रहा है, प्राइमरी ये थ्रोट इन्फेक्शन कर रहा है. जब आपको इसकी वजह से थ्रोट इन्फेक्शन होता है तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है. भाई हमें कोई भी बीमारी होती है तो हमारा इम्यून सिस्टम फाइट करता है, हम जानते हैं. ठीक है, जब ये इन्फेक्शन होगा तो भी हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, और इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद क्या करेगा, ये एक तरह का एंटीजन है, इसको डिटेक्ट करेगा और इससे रिलेटेड एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा. अब प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे हार्ट के अंदर, टिश्यूज़, स्किन और जॉइंट्स के अंदर सिमिलर एंटीजन देखने को मिलता है. हमारी पूरी बॉडीज़ में एंटीजन, हमारी पूरी बॉडी में एंटीजन्स होते हैं. ठीक है, तो इनमें जो एंटीजन है जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, उसी तरह का सिमिलर एंटीजन आपका ये बैक्टीरिया भी होता है. आपको समझ में आ रहा है, ये बैक्टीरिया जिस तरह का भी एंटीजन है उसी से सिमिलर एंटीजन हमारे इन ऑर्गन्स में भी देखने को मिलते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल नहीं है. बट रॉन्गली या मिस्टेकली आपका इम्यून सिस्टम क्या सोचता है कि इन सारे पार्ट्स में भी सेम एंटीजन यानी कि ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है, और क्या होता है, इस बैक्टीरिया को किल करते टाइम पे ये आपके ब्रेन, हार्ट, टिश्यू, स्किन और जॉइंट्स को भी किल करना स्टार्ट कर देता है.
इस तरह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ 2 से 3% ही देखने को मिलती है, बाकी 97 से 98% ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं लीड टू दी, भाई इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया इन्फेक्शन की वजह से, इम्यून सिस्टम ने रॉन्गली अटैक कर दिया आपके हेल्दी टिश्यूज़। कौन से हेल्दी टिश्यूज़? ये सारे हेल्दी टिश्यूज़। कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाएगा? कॉम्प्लिकेशन ये है कि ये रोमैटिक फीवर कन्वर्ट हो जाएगा रोमैटिक हार्ट डिजीज़ में। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपका ब्रेन जो कि डैमेज हो रहा था, लेकिन वो कवर अप कर लेता है, आपके टिश्यूज़ भी कवर अप कर लेते हैं, आपकी स्किन भी कवर अप कर लेती है, आपका जॉइंट भी कवर अप कर लेता है। लेकिन आपका जो हार्ट है, अगर बार बार उसमें इन्फेक्शन हुआ, तो वो अपने आप को कोप अप नहीं कर पाता और ये डिजीज़ रोमैटिक हार्ट डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अफेक्ट कॉमनली। कौन ज़्यादा अफेक्टेड है या किस में ज़्यादा ये चीज़ें पाई जा रही हैं? चिल्ड्रंस में पाई जा रही हैं जिनका एज है 5 से 15 ईयर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे बच्चों के अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं कि वो बार बार इन्फेक्शन उनको लग जाता है, वो बार बार ठंडा खाते हैं, उनको हाई चांस होते हैं हर तरह के इन्फेक्शन लगने को, चाहे वो थ्रोट इन्फेक्शन हो चाहे वो अदर इन्फेक्शन हो। इस वजह से बच्चों में ये प्रॉब्लम देखने को ज़्यादा मिलती है। आई थिंक आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द डेफिनेशन। एक्यूट इन्फेक्शन बोला गया है इसे, ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी प्राइमरी अटैक हुआ है, ठीक, और 2 to 3% केवल चांसेस हैं कि ये सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए पहले इसे एक्यूट इन्फेक्शन बोला गया है। एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है ये। बाकी बॉडी के पार्ट्स में बैक्टीरिया नहीं है, लेकिन इन्फ्लेमेशन है क्योंकि इम्यून सिस्टम ने टिश्यूज़ को डैमेज कर दिया, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया। ओके, प्राइमरीली कॉज्ड बाय स्ट्रेप थ्रोट। सबसे पहला क्या प्रॉब्लम आ रही है? स्ट्रेप थ्रोट, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है? बाय ग्राम ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ठीक, सेकेंडरी जो कि मैंने आपको बता दिया, सेकेंडरी क्या हो रहा है? रॉन्गली अटैक हो रहा है इम्यून सिस्टम की वजह से आपके हेल्दी टिश्यूज़ में। कौन से हेल्दी टिश्यूज़ में? ये सारे हेल्दी टिश्यूज़ में, राइट। सो इंसिडेंस रेट क्या कहता है कि सिर्फ 2 से 3% चांसेस है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इंक्यूबेशन पीरियड क्या कहता है? इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? वो पीरियड जितने टाइम में आपका बैक्टीरिया अपने आप को रेप्लिकेट करके सिम्टम्स लेके आएगा, या जितने टाइम में ये डिजीज़ कंडीशन अपने आप को इतना केपेबल कर लेगी कि आपको सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 से 3 वीक्स लग जाते हैं। मान लो आपको स्ट्रेप थ्रोट हुआ या थ्रोट में इन्फेक्शन हुआ, तो तुरंत ही आपको सिम्टम्स आना स्टार्ट नहीं होंगे, 2 से 3 हफ्ते लग जाएंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ दी बैक्टीरिया में। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं सिम्टम्स आना स्टार्ट होंगे। दैट इज़ योर इंक्यूबेशन पीरियड, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉजेज़। ऐसे कौन कौन से कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी की फैमिली में रोमैटिक फीवर या रोमैटिक हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री है, तो सेम जीन हमारे अंदर है। मान लीजिए मेरी फैमिली में है ये हिस्ट्री, ठीक है, तो सेम जीन मेरे अंदर है और मेरा ये जो जीन है वो इस डिज़ीज़ को रोकने के लिए वीक है, तो मुझे भी ये प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। अनहाइजीनिक प्रैक्टिस, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, छोटे बच्चे अपने आप की हेल्थ मेंटेन नहीं कर पाते, वो किसी भी तरह के अनहाइजीनिक खाना खा लेते हैं, बिना हैंड वॉश किए कुछ भी उठा के खा लेते हैं, नीचे से कुछ गिरता है तो कुछ भी उठा के खा लेते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एंट्रेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओवर क्राउडिंग प्लेस, जितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ में आप रहोगे उतना ज़्यादा इन्फेक्शन से एक्सपोजर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, हो सकता है उसमें से कई लोगों को इन्फेक्शन हो, उन्होंने स्नीजिंग किया हो, कफिंग किया हो, तो आप भी बीमार पड़ गए हो। रिकरेंट इन्फेक्शन, मान लीजिए बार बार आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? एक्यूट से क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मल्टीपल एक्सपोजर, सेम चीज़, बार बार आपको स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया अगर हार्म करेगा तो कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म डिजीज़ होने के या रोमैटिक हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस हाई हो जाएंगे। इसके अलावा आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो सबसे पहले देखो, हमेशा इटियोलॉजी की वजह से, यानी कि बैक्टीरिया आप कह सकते हो, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है? ठीक, थ्रोट इन्फेक्शन,
ठीक है। इसकी वजह से आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है। थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बता दिया। एक्टिवेटेड, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया। अब इम्यून सिस्टम ने क्या किया, रॉन्गली अटैक कर दिया टू हेल्दी टिश्यूज। चाहो तो आप यहाँ पे सारे टिश्यूज का यहाँ से उठा करके नाम लिख सकते हो, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो गया, आपको साइन एंड सिम्टम्स आने लगे। तो ये था आपकी पैथोफिजियोलॉजी। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा पार्ट 1। नेक्स्ट हम लोग पार्ट 2 में बाकी चीज़ें देखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।